नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हाउ टू ट्रेड मूविंग एवरेजेस यानी मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से प्रोफेशनल ट्रेड कैसे करते हैं ये देखेंगे। इससे पहले हमने बुलिंजर बैंड और स्टोकास्टिक ओसिलेटर को यूज करके ट्रेड करने का इजी तरीका सीखा और वो दोनों स्ट्रैटेजी में हम रिवर्सल पैटर्न पर ट्रेड करते थे। अगर परफेक्ट सिग्नल मिलता था तो हम ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करते थे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में हम ट्रेंड के डायरेक्शन पर ट्रेड करेंगे। इसलिए इस स्ट्रैटेजी से मिनिमम 1:2 का टारगेट मिलेगा और ये टारगेट कैसे लेना है ये भी सीखेंगे। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ फॉरेक्स के लिए ही नहीं बल्कि बाइनरी के लिए भी उतना ही यूजफुल होगा। बाइनरी के लिए ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज करना है ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले चार्ट पर हम 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ USD JPY का 15 मिनट्स का चार्ट पर मूविंग एवरेज ऐड करके रखा है। यहाँ पर प्राइस लाइव चल रहा है। पहला मूविंग एवरेज 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल लगाना है। कलर कोई भी रख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में कलर का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा मूविंग एवरेज 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल है और तीसरा 8 पीरियड का, ये भी एक्सपोनेंशियल है। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने सबसे बड़ा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज को सबसे मोटा किया है, 21 पीरियड का उससे पतला और सबसे छोटा 8 पीरियड का सबसे पतला किया है, ताकि देखते ही पता चले कौन सा कितने पीरियड का है। जब ये तीनों मूविंग एवरेज इस तरह सीक्वेंस पर होंगे, सबसे बड़ा 50 पीरियड का ऊपर, उसके बाद 21 पीरियड का बीच में और लास्ट में सबसे छोटा 8 पीरियड का, अगर ये तीनों मूविंग एवरेज इस तरह सीक्वेंस पर होंगे तो ऐसे कंडीशन पर हम सिर्फ सेल का सिग्नल ढूंढेंगे और बाई के लिए इसका ऑपोजिट होगा। सबसे नीचे 50 पीरियड का, उसके बाद 21 और लास्ट में सबसे ऊपर 8 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा। ऐसे कंडीशन पर हम सिर्फ बाई सिग्नल ढूंढेंगे। बाई और सेल सिग्नल लेने के लिए पैराबोलिक सार का हेल्प लेंगे। हम इसमें पैराबोलिक सार भी ऐड करेंगे जो बाय डिफॉल्ट पीरियड का होगा। बस इसको थोड़ा मोटा करते हैं और कलर चेंज करते हैं ताकि क्लियर नजर आ जाए। बस इतना ही मेहनत करना है। इसके बाद आराम से बैठकर सिग्नल देखना है। जब सिग्नल मिलेगा तब ट्रेड लगाना है। सिग्नल लेने के लिए आपको सिर्फ ये 3 कंडीशन को 100% फॉलो करना है अगर आप इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट करना चाहते हैं। तो सफल ट्रेडर बनने के लिए 100 स्ट्रैटेजी का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ एक अच्छा स्ट्रैटेजी को 100% फॉलो करना होता है। ये स्ट्रैटेजी आपको इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रैटेजी है। आप ये 3 रूल्स को 100% फॉलो कीजिए, आप ट्रेडिंग में 100% सफल होंगे। नंबर 1, मूविंग एवरेज इस तरह सीरीज में होना चाहिए, एक आपस में टच नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जहां सिग्नल मिलता है उसके 4-5 कैंडल्स पीछे तक मूविंग एवरेज आपस में टच नहीं होना चाहिए। जैसे यहां सिग्नल मिला, एटलीस्ट इसके 4-5 कैंडल्स पीछे तक यहां तक मूविंग एवरेज एक आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह मूविंग एवरेज एक आपस में जिगजैग होता है तो हम सिग्नल नहीं लेंगे। नंबर 2, इस तरह कैंडल्स के ऊपर पैराबोलिक सार के जो डॉट्स होते हैं उसको जब कैंडल टच करके पहला डॉट नीचे भेजेगा उस वक्त बाय सिग्नल लेना है और सिग्नल देने वाला कैंडल एवरेज से छोटा होना चाहिए।
मैक्सिमम इतना होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो कैंडल सिग्नल देगा उसके ऊपर लेग भी बड़ा नहीं होना चाहिए। मेन बात इसमें ध्यान में रखने का ये है कि कैंडल एवरेज से छोटा होना चाहिए। हम बड़े कैंडल्स पर भी ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह यहाँ जो सिग्नल मिला है, ऐसे बड़े कैंडल्स पर भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्क होगा और 1:2 का टारगेट अचीव नहीं भी हो सकता है। इसने 1:2 का टारगेट दे दिया, ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, इसलिए एवरेज से छोटा कैंडल पर ही ट्रेड लेना है। नंबर 3, सिग्नल देने वाला कैंडल 8 पीरियड का ईएमए लाइन को टच करके सिग्नल देना चाहिए और कैंडल का 80% से ज्यादा बॉडी 8 पीरियड ईएमए लाइन के ऊपर होना चाहिए। और अगर जिस कैंडल ने सिग्नल दिया है वो कैंडल छोटा है और उसने 8 पीरियड का ईएमए लाइन को टच नहीं किया है, लेकिन 8 पीरियड ईएमए लाइन के बिल्कुल करीब है, तो भी हम सिग्नल ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले वाला कैंडल 8 पीरियड ईएमए लाइन को टच किया हुआ होना चाहिए, जैसे इस पिक्चर में है। बस यही 3 कंडीशंस ध्यान में रखना है बाई के लिए, और सेल के लिए एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट होगा। 8 पीरियड का ईएमए लाइन को टच करके सिग्नल देना चाहिए, कैंडल एवरेज से छोटा होना चाहिए और नीचे लेग बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम इतना, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह पहला डॉट ऊपर जाते ही हम इसके अगले कैंडल के शुरू में ही सेल ट्रेड लेंगे, जिसका थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट 1:2 का रखेंगे, जो यहाँ का होगा। इसी तरह बाई सिग्नल मिलने पर जिस कैंडल ने सिग्नल दिया है उसके दूसरे कैंडल की शुरू में ही हम बाई ट्रेड लेंगे। जिस कैंडल ने बाई सिग्नल दिया उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ का एसएल होगा और टीपी 1:2 का होगा, जो यहाँ का होगा। बाइनरी के लिए 5 मिनट्स के कैंडलस्टिक चार्ट पर ये सेम सेटिंग लगाना है और इस तरह एवरेज से छोटा कैंडल पर सिग्नल मिलते ही नेक्स्ट कैंडल पर 5 मिनट एक्सपायरी का बाई ट्रेड लगाना है और ऐसे कंडीशन पर लोअर के लिए ट्रेड लेना है 5 मिनट्स एक्सपायरी का। मैंने USD JPY पर 1:2 टारगेट के लिए 100 सिग्नल्स का बैक टेस्ट किया है, जिसमें से मुझे 83 पॉजिटिव मिले और 17 नेगेटिव मिले। 1:2 पर भी 83% सक्सेस रेशियो मिल रहा है। आप ये किसी भी मेजर करेंसी पेयर्स पर 100% रूल्स को फॉलो करके बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपको भी 1:2 पर मिनिमम 80+ सक्सेस रेट मिलेगा। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए हैं ओलिम ट्रेड पर ट्रेड करने का स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाने के लिए, तो परसों फ्राइडे को ओलिम ट्रेड पर ट्रेड करने का एक सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।